ब्रिटिश जर्नल द लांसेट ग्लोबल हेल्थ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत की 35% आबादी माइग्रेन और तनाव की वजह से होने वाले सिरदर्द का शिकार थी। रिपोर्ट में देश में बढ़ते न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के विश्लेषण से ये जानकारी मिली है। आंकड़े देखें तो 2019 के दौरान देश में कुल 48.8 करोड़ लोग माइग्रेन और तनाव जैसे मानसिक विकारों का शिकार थे। अगर लिंग के आधार पर देखें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कहीं ज्यादा इन समस्याओं का शिकार थीं। जहां करीब 23.5 करोड़ पुरुष माइग्रेन और तनाव का शिकार थे, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 25.3 करोड़ से ज्यादा रहा था। आज जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। भागती दौड़ती जिंदगी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही भारत की उम्र दराज होती आबादी भी इसका एक कारण है। वहीं हाइजीन और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती गई लापरवाही भी कई हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि भारत में 1990 की तुलना में 2019 तक 29 वर्षों में इस तरह के नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे स्ट्रोक, माइग्रेन, तनाव, मिर्गी, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों का बोझ करीब दोगुना हो गया है, जो 1990 में 4% से बढ़कर 2019 में 8.2% तक पहुंच गया है। शोध के मुताबिक देश में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बढ़ते बोझ के लिए काफी हद तक स्ट्रोक जिम्मेदार है, जहां न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसकी हिस्सेदारी करीब 37.9% की है। इसके बाद माइग्रेन और तनाव 17.5%, मिर्गी 11.3%। इसकी वजह से ये बोझ और तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद सेरिब्रल पॉल्सी 5.7%, एन्सेफेलाइटिस 5.3%, मेनिंजाइटिस 4.8%, अल्जाइमर और डिमेंशिया 4.6% और गंभीर चोटों की वजह से दिमाग पर पड़ने वाला असर करीब 4.1% के लिए जिम्मेदार है। डीटीई के मुताबिक अगर देखा जाए तो स्ट्रोक या आघात एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो देश में सबसे ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। 2019 में जहां इसके 12.9 लाख मामले सामने आए थे, वहीं 6.99 लाख लोगों की जान गई थी, जिनमें 3.63 लाख पुरुष और 3.36 लाख महिलाएं थीं। स्ट्रोक के बाद सबसे ज्यादा मौतें अल्जाइमर और डिमेंशिया के कारण हुई थी, जिसके कारण 2019 में 1,29,000 लोगों की जान गई थी, जिनमें 73,200 महिलाएं थीं। वहीं पार्किंसन रोग से करीब 45,300, मिर्गी से 32,700 और ब्रेन और सीएनएस कैंसर के कारण 23,700 लोगों की जान गई थी। अगर कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो देश में एन्सेफेलाइटिस की वजह से करीब 91,900 लोगों की जान गई थी। वहीं मेनिंजाइटिस की वजह से 34,700 और टिटनस के कारण 7,330 जाने गई थी। वहीं यदि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होने वाली कुल मौतों को देखें तो इनका सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक है, जिसकी इसमें हिस्सेदारी करीब 68% थी। इसके बाद अल्जाइमर और डिमेंशिया के कारण 12% और एन्सेफेलाइटिस 5% मौतों का कारण था। स्पष्ट है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होने वाली देश में कुल मौतों को देखें तो उनका सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक था, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से होने वाली करीब 68% मौतों की वजह थी। इसके बाद अल्जाइमर और डिमेंशिया के कारण 12% और एन्सेफेलाइटिस 5% मौतों का कारण था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।